ओके, जो क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, वो देख सकते हो कि ये डिमार्गन लॉ भी है। डिमार्गन लॉ है ना, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। अब इसको आपने वेन डायग्राम के थ्रू क्या करना है, प्रूफ करना होगा। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड विच इज़ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सेट्स तो वही गिवन थे, ये मेरे पास बुक पड़ी है, सेट्स जो है ना यही हैं आपके पास। ये जो ए और बी के थे, तो मैं इसी से देख के लिखता हूँ। हमें पता था ए और बी जो है ना ओवरलैप्ड कर रहे हैं। तो फर्स्ट वी ड्रा दिस रेक्टेंगल जो कि यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करती है। मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि आपके माइंड में ये बातें रहें। फिर इसके बाद आपने एक सर्कल ड्रा करना है जो कि ए सेट को रिप्रेजेंट करता है, और ये आपके पास जो है ना ये सेट बी को रिप्रेजेंट करता है। ये हो गया ए, ये हो गया सेट बी। अब बाकी एलिमेंट्स अभी जो क्वेश्चन किया था उसमें फिर चलो फिर अगेन से देख लेते हैं एलिमेंट्स कौन कौन से थे। 3 और 5 थे, 3 और 5, यस 3 और 5 एलिमेंट्स, 3 और 5 थे। और बाकी इसमें 1 7 9 आ रहे थे। 1 7 और 9 सेट ए में थे, और सेट बी के जो एलिमेंट्स थे वो थे 2 था, 3 तो लिख दिया है, फिर 4 है, 5 लिख दिया है, और ये 8 आ गया। ठीक है जी। हमने क्या फाइंड करना है, सबसे पहले ए यूनियन बी देखते हैं कि आपके पास ए यूनियन बी क्या है। तो ए यूनियन बी को हम ऐसे लिख देते हैं, ये आपके पास स्ट्रेट लाइनें हैं यूनियन के लिए। तो देखो जो चीज़ आपने करनी है ना उसको नीचे बेशक लिख दो, क्योंकि देखने वाले के माइंड में ये चीज़ आ जाए कि ये इसने ये चीज़ फाइंड किया। तो ए यूनियन जो बी की ए यूनियन बी था ना, वो उसकी जो एरिया था वो कैसा था, उसका एरिया में जो एलिमेंट्स आ रहे थे उसके अराउंड या उसके ऊपर हमने ये हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाई हुई थी। अब हमने ए कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। मीन के ए कम्प्लीमेंट का मतलब ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि आपने यू में से ये ए यूनियन बी को क्या किया, माइनस किया है। मीन कि अब यू में से आपने ये एलिमेंट्स निकाल देने। अच्छा, यू के एलिमेंट्स भी तो लिखने हैं ना। 1 लिख दिया, 2 भी लिख दिया, 3 भी है, 4 है, 5 भी है, 6 नहीं है, 6 हम यहाँ लिख देते हैं, 7 है, 8 है, 9 है, 10 ये नहीं। अब वो एलिमेंट्स जो यू में हूँ और ए यूनियन बी में ना हूँ, तो वो एलिमेंट्स को ना हम शेडेड किसी और एरिया से कर देते हैं, इससे करते हैं, इसी से कर देते हैं। उससे डिफरेंट लाइंस आप लगानी है। मैं इसको ऐसे, इसका मतलब ये है कि वो यहाँ इस एरिया में वो एलिमेंट्स आ रहे हैं जो कौन से हैं, जो सिर्फ यू में है लेकिन ए यूनियन बी में एलिमेंट्स नहीं है। कहाँ, तो ये इसके लिए भी यहाँ हम लिख देते हैं कि जो ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट हमने फाइंड किया है ना, कि मतलब जो यू में हो और ए यूनियन बी में ना हो, उसकी एरिया का जो पोर्शन था हमने उसको कैसा किया था, हमने उसके ऐसी शेडेड में जो एलिमेंट्स आ रहे थे वो ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट था। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो आपको पता लग गया कि वो एलिमेंट्स, आपका आंसर 6 और 10 था, क्योंकि इस एरिया में यही एलिमेंट्स आ रहे हैं। सिमिलरली अब हम आते हैं राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड हम स्टार्ट करते हैं। तो राइट हैंड साइड में पहला काम तो आपने वही सेम रखना है कि आपने एक हॉरिजॉन्टल एक रेक्टेंगल ड्रा करनी है। रेक्टेंगल ड्रा कर दी, जो कि यूनिवर्सल सेट है। ए बी बना दिया, बी बना दिया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। 1 7 9 3 5 2 4 एंड 8, ये 6 आ गया और ये 10 आ गया। ये एलिमेंट्स आपके। सबसे पहले राइट हैंड साइड थी ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। तो हम पहले ए कम्प्लीमेंट फाइंड करते। ए कम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है जो ए में हूँ और कहाँ ना हूँ,